कथा 72 नंबर की अपनी चल रही थी। शिष्य ने प्रश्न किया था कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है। उसके उत्तर स्वरूप में बात कही थी कि जब जीव ऐसा अनुभव करता है कि आश्रम भाव असूची है, विपरीत है, दुख के कारण है और भगवान आत्मा जो है, चैतन्य आत्मा जो है वह अति निर्मल है, पवित्र है, ज्ञाता स्वरूप है, सुख रूप है। जब इसका भेद ज्ञान करे और ज्ञान रूप ही अपना को अनुभव करे, ज्ञान मात्र ही अपने को स्वीकार करे, तो आश्रव और आत्मा के बीच में जो एकत्व की मान्यता थी, आश्रव और आत्मा के बीच में जो कर्तृत्व की मान्यता थी, वो मान्यता टूट जाती है। ऐसा करते ही अनादिकाल का जैसे बंधन चल रहा है मिथ्यात्व संबंधी, वह बंधन मिट जाता है। अर्थात ऐसा ज्ञान होने से, चौसे में ज्ञान नहीं, अनुभव ज्ञान होने से ही बंध का निरोध हो जाता है, मिथ्यात्व संबंधी आश्रव रुक जाता है। अब यहाँ आगे कहते हैं, और जो ये आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान है, सो ज्ञान है या ज्ञान। ये आश्रव और आत्मा का जो भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान। ये सब प्रश्नवाचक चिन्ह है। टीका के ऊपर, भावार्थ के ऊपर 135 पेज है, इसमें अलग अलग पेज है। यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। क्या कहा? प्रश्न समझ में आया पहला? आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान। आश्रव अलग पदार्थ है, आत्मा अलग पदार्थ है। इसका जो ज्ञान प्राप्त हुआ, भेद ज्ञान प्राप्त हुआ, वह भेद ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान। मतलब भेद ज्ञान को हम अज्ञान कहें कि ज्ञान। यदि उसे अज्ञान कहें या ज्ञान है, तो आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं है। और हम कहें कि ये तो अज्ञान है, क्या ज्ञान है? आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान अगर अज्ञान है, ऐसा हम माने या कहें, तो कहते ऐसा अगर ये ज्ञान है तो आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं है। अनादि से ही आश्रव और आत्मा को तो हम एक ही मान रहे हैं, अभेद ही मान रहे हैं। अगर ये भेद ज्ञान भी अज्ञान के खाते में गया, तो फिर ऐसी मान्यता से इसकी विशेषता क्या हुई? ये तो वही रहा जो था। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुनो ध्यान से, प्रश्न समझ लो पहले, बहुत अच्छा। क्योंकि ऊपर में ये कहा था कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अगर बंध का निरोध न हो तो ये ज्ञान ज्ञान है कहाँ? आत्मा को भी अपना माने और आश्रव भी आते रहे, तो आश्रव से आत्मा की भेदता कहाँ हुई, है ना? तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया कि ये
आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान जो हुआ है, ये भेद ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान? प्रश्न समझ में आया? क्रोधादिक भाव आश्रव, रागादिक भाव आश्रव, पुण्यपाप के भाव आश्रव और मैं चैतन्य आत्मा है ना, ये दो अलग अलग पदार्थ है। ये जितने भाव हैं ये आश्रव पदार्थ है और मैं जीव पदार्थ हूँ, चैतन्य जीव पदार्थ। हमें ऐसा जो भेद ज्ञान हुआ, तो ये भेद ज्ञान अज्ञान है कि ज्ञान? अगर पहला पक्ष लिया जाए कि ये अज्ञान है, कि भाई ये तो अज्ञानी है, तो ये अज्ञान अगर है तो क्या कहते हैं, तो आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। फिर क्या विशेषता हुई? क्या कोई विशेषता? पहले भी मान रहे थे, आज भी मान रहे। इस भेद ज्ञान से लाभ क्या हुआ? अगर अज्ञान के खाते में भेद ज्ञान को डाला जाए तो इस भेद ज्ञान से लाभ क्या हुआ है? जैसे ये शरीर, हम शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं ना। अब हमें श्री गुरु के उपदेश से, धर्मात्माओं की वाणी से ये समझ में आया कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। क्या अलग है? ये दो पदार्थ है। तर्क से, युक्ति से, सब प्रकार से समझा दिया। तो ये दो प्रकार, दो अलग अलग द्रव्य है, ऐसा जो हमने माना, तो ये ज्ञान है कि अज्ञान है? माना तो ज्ञान है। तो ये भेद ज्ञान हुआ ना हमें, तो फिर ये अज्ञान कहलाएगा कि ज्ञान कहलाएगा? तो ये तो ज्ञान है। और अगर हम कहें कि ये अज्ञान है, तो अनादि से ही इनको एक मान रहे थे, ऐसा भेद ज्ञान करने पर भी एक मान रहे हैं, तो इस ज्ञान से हमें लाभ क्या हुआ? क्या फायदा मिला? इस भेद ज्ञान से हमें क्या फायदा मिला? क्या गजब की बात कहते हैं आचार्य भगवान। देखो है ये आश्रव भाव और ये चैतन्य स्वरूप आत्मा, ये दो पदार्थ हैं जिनवाणी माँ की अभ्यास से, ज्ञानियों के उपदेश से, वस्तु के स्वरूप से विचार करके हमने इन्हें दो दो में डाले कि जितने क्रोधादिक, रागादिक, पुण्य पाप, अच्छे बुरे, तीव्र मंद परिणाम, ये सब आश्रव पदार्थ है। और एक परमानेंट सदाकाल बना रहने वाला चैतन्य भाव जीव पदार्थ है। क्या? अब ये दो है, ये भेद ज्ञान हो गया कि ये दो है, और फिर भी हम इन दोनों में एकत्व रखें। क्या रखें? तो ये ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान कहाँ से होगा? अज्ञानी कहलाएगा। और कोई कहे कि नहीं साहब ये सब भेद ज्ञान भी अज्ञान है, तो ये अज्ञान है, तो ये भेद ज्ञान से लाभ क्या होगा? देखो अब आगे कहते हैं, और यदि ज्ञान है तो अब हम कहते हैं नहीं साहब ऐसा भेद ज्ञान अज्ञान नहीं, ऐसा भेद ज्ञान तो ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान है। तो वह आश्रव में प्रवृत्त है या उससे निवृत्त है? क्या कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो ज्ञान है। अब जब ज्ञान है तो फिर आश्रव में हम प्रवृत्ति कर रहे हैं कि आश्रव से निवृत्ति कर रहे हैं? यदि आश्रव में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं होगी। अब आश्रव में प्रवृत्ति कर रहे हैं तो फिर क्या विशेषता हो गई हमारी? बनने क्या दृष्टांत दिया था परसों कि जैसे करंट हो, अग्नि हो, अग्नि जलाती है, करंट से चिपकता है ना, ऐसा जान लिया, क्या समझा दिया गया, और फिर भी करंट को पकड़ें
तो फिर क्या बोलो, उसका हमें ज्ञान है कि अज्ञान है वो हमारा? अज्ञान। फिर भी हम पकड़ते हैं तो क्या कहलाते हैं? अज्ञान है। क्यों अज्ञान है? कि उसकी भाव भाषणा उसे मालूम नहीं, और जिसे भाव भाषणा होगी वो क्या करेगा? उसमें प्रवृत्ति करेगा कि उससे निवृत्ति करेगा? कि उससे निवृत्ति करेगा। ऐसे दो द्रव्य के बीच में एकत्व, कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तत्व, ये आश्रव भाव और आत्मा के भाव दोनों भिन्न भिन्न भाव हैं। आश्रव मलिन भाव है, जड़ भाव है, दुखरूप भाव है, और आत्मा अति निर्मल भाव वाला है, शुद्ध चैतन्य सत्ता वाला है, सुख स्वरूप वाला है। ऐसा भेद ज्ञान करके अगर इस रूप ना परिणमे और उसी रूप परिणमे तो भेद ज्ञान की सफलता कहाँ हुई? निवृत्त होना चाहिए। पकड़ समझ में आ गया तो हाथ नहीं लगाना चाहिए। अब हाथ समझ में आ गया तो हाथ है क्या? शराब पीने वाला होता, नशा करने वाला, जब भी नशा उतरता है या नशे में नहीं रहता है, हमेशा शराब की बुराई करता है। क्या करता? अरे बहुत बुरी चीज़ है, ये नहीं पीना चाहिए, देखो इसके कितने पैसे का नुकसान, परिवार का नुकसान, शरीर का नुकसान, ऐसा सब मानता है, फिर भी पीता है। बोलो उसका वो ज्ञान अज्ञान है कि सम्यक, मतलब ज्ञान है? अज्ञानी है ना। और जिसको ऐसा लग जाए और उस रूप प्रवृत्त न हो तो वो ज्ञान क्या है? कि ज्ञान है। बात ही समझ में नहीं। हमारे यहाँ 7 व्यसन की चर्चा जब की जाती है ना, उसमें शराब भी है, शिकार भी है, जुआ भी है, चोरी भी है, व्यभिचार भी है? और ये सबको बुरा समझता है करने वाला भी, लेकिन करे बिना रहता नहीं है। तो वो दूसरों के सामने भी कह देगा कि ये बहुत बुरी चीज़ है, पर उस बुरी को बुरी कहते हुए भी उसका ज्ञान है कि अज्ञान है? अगर ज्ञान हो तो उसको प्रवृत्ति न करे। ऐसे कह रहे हैं आश्रव और आत्मा का भेद ज्ञान अगर हमें हो तो फिर आश्रव में हमारी प्रवृत्ति न हो, और आश्रव में ही प्रवृत्ति हो रही है तो श्री जी कहते हैं, भगवंत कहते हैं कि तुम्हें भेद ज्ञान हुआ ही नहीं। वो बात कह रहे हैं। यदि आश्रव में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रव के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि आश्रव से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलाएगा? कि अगर वो उससे निवृत्त हो गया, जब आश्रव ही नहीं है तो फिर आश्रव से बंध कैसे होगा? बात। इसलिए जो शिष्य ने प्रश्न किया ऊपर में कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध कैसे होता है, तो ऐसे सिद्ध होता है ज्ञान मात्र से बंध का निरोध। ज्ञान उसी को ज्ञान कहते हैं कि जिसमें आश्रव से निवृत्ति होती है। यहाँ मूलतया अपन ने रोज चर्चा की कि यहाँ मूलतया उस आश्रव को आश्रव कहा गया है जिसमें मिथ्यात्व अनंतानुबंधी की मुख्यता है। काहे की? हाँ, समस्त आश्रव से निवृत्त तो कब होगा? कितने प्रकार के आश्रव? 5। मिथ्यात्व का, अविरत का, प्रमाद का, कषाय का और योग का। अरिहंत दशा में भी योग संबंधी आश्रव है। कहाँ है ना? वहाँ भी आश्रव है, हमें भी आश्रव है। वृत्ति त्यागी सम्यक दृष्टि एक देश वृत्ति को भी आश्रव है। मुनिराज भगवान को वो भी आश्रव है। 10वें गुणस्थान तक सांप्रायिक आश्रव है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में इर्यापद आश्रव है। क्या? आश्रव से निवृत्त सिद्ध भगवान है। कौन है? सिद्ध भगवान है।
योग का निरोध हो गया, सिद्ध हो गए। अब ओरिजिनल आत्मा प्रकट हो गई। अब किसी भी प्रकार का आश्रव वहाँ है नहीं है। लेकिन कौन से आश्रव से निवृत्त की अभी बात चल रही है? ज्ञान और रागादिक में जो एकता बुद्धि है, राग में जो सुखपने की मान्यता है, राग से आत्मा का भला होगा ऐसी मान्यता है ना, ये अलग है और मेरा चैतन्य स्वभाव अलग है। तो ये सब मान्यता जब मिटती है तो कहते हैं आश्रव से क्या हो गया? निवृत्त हो गया। कोई कहेगा अरे साहब गृहस्थ जीवन में क्या आश्रव से निवृत्ति होती है? संपूर्ण आश्रव से निवृत्ति नहीं होती। मुनिराज कोई नहीं होती तो गृहस्थ जीवन में कैसे हो जाएगी? छठे गुण स्थान में मुनिराज को प्रमादी कहा। क्या कहा? सातवां गुण स्थान अप्रमत्त, छठा गुण स्थान प्रमत्त है। छठे गुण स्थान में भी शुभाश्रव की झड़ी लगी रहती है, लेकिन ये आश्रव को भला नहीं मानते, उसमें सुबुद्धि नहीं मानते, उसमें एकत्व स्थापित नहीं करते, उससे आत्मा का भला होगा ऐसी मान्यता नहीं बनाते। मेरा आत्मा का भला तो मेरे आत्मा के अनुभव से है, उसमें स्थिरता से है, इसलिए मिथ्यात्व संबंधी आश्रव उनके नहीं होते। व्रत के की प्राप्ति हो गई तो अव्रत संबंधी भी, अविरत संबंधी भी मुनिराज को आश्रव नहीं होता। पर अभी प्रमाद है, कषाय है, योग है? और निर्विकल्पता में गए तो प्रमाद का भी चला जाता है। पर एक कषाय बची है, उस संबंधी उन्हें आश्रव जो बुद्धिपूर्वक नहीं है, अबुद्धिपूर्वक चला करते हैं। और फिर धीरे धीरे ऊपर जब श्रेणी चढ़ते हैं, छपक श्रेणी पे आरोहण होकर गुणस्थान 10 से 12वें को प्राप्त करते क्षीण मोही होते हुए कषाय संबंधी भी आश्रव से निवृत्त हो जाते हैं। अरिहंत दशा में एक योग संबंधी आश्रव रहता है जिसमें किंचित भी कोई कषाय का भाव नहीं है, तो वो रहता है। और आयु पूर्ण हो गई कि वो आश्रव से भी क्या हो गए? निवृत्त हो गए। तो ये बात इस महान गाथा के अंदर दी है। क्या देखो क्या कहते हैं? और यदि आश्रव से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों न कहलाएगा? सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसा क्रिया नहीं का खंडन हुआ। और यदि आत्मा और आश्रव का भेद ज्ञान भी आश्रव से निवृत्त, भेद ज्ञान भी आश्रव से निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान का अंश ऐसे एकांत ज्ञान नहीं का भी खंडन हुआ। क्रिया नहीं का भी खंडन किया और ज्ञान नहीं का भी खंडन किया। अगर निवृत्त न हो, प्रवृत्त में ही बना रहे तो कहते तो हुआ ही नहीं, भेद ज्ञान ही नहीं हुआ। और भेद ज्ञान हो गया तो ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे नहीं होगा? निश्चित रूप से होगा। जब भाव ही नहीं है तो बंध कैसे होगा? जब मिथ्यात्व संबंधी आश्रव ही नहीं है तो बंध कैसे होगा? दासो, अब यहाँ गृहीत मिथ्यात्व की बात नहीं चल रही, यहाँ अगृहीत मिथ्यात्व की बात चल रही। जिनके गृहीत मिथ्यात्व है उनके तो अगृहीत जाता ही नहीं है। जो देव शास्त्र गुरु के सच्चे स्वरूप की आराधना नहीं करते हैं, उनमें संलग्न नहीं होते हैं, उनके तो मिथ्यात्व बैठा हुआ ही है। लेकिन ऐसी मान्यता होने पर भी राग का जो अंश है, राग की जो प्रवृत्ति है, उसी को आत्मा मानते हैं, उसी में एकत्व स्थापित करते हैं, उसी के कर्ता बनते हैं, उसी के स्वामी बनते हैं, उसी के भोक्ता बनते हैं। तो कहते हैं कि भाई उन्हें भी भेद ज्ञान से कुछ लाभ नहीं हुआ।
और ये मान्यता टूट जाए तो भेद ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान। इसलिए कहा राग और ज्ञान को भिन्न कहना, भिन्न जानना, ये तो बहुत सरल है, लेकिन इन दोनों को जानकर इनकी एकता बुद्धि का परित्याग करना ये बहुत बड़ी बात है। समझे भाई? गंभीरता से समझे भाई। देखो भावार्थ में कहते हैं, आश्रव अशुचि है, जड़ है, दुख के कारण है, और आत्मा पवित्र है, ज्ञाता है, सुख स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण भेद से दोनों को भिन्न जानकर आश्रव से आत्मा निवृत्त होता है और उसे कर्म का बंध नहीं होता। कैसा जानकर? आश्रव का स्वभाव कैसा है? अशुचि है। आश्रव का स्वभाव कैसा है? विपरीत जड़ है। आश्रव का स्वभाव कैसा है? दुख रूप है। इन आश्रव भाव की विशेषता लेकर अपने को बार बार समझा दिया कि जहाँ भी आश्रव कहे जाएं वहाँ मुख्यतया मोह, राग और द्वेष, क्या शुभ अशुभ के भाव, तीव्र मंद परिणाम, ये सब आश्रव है। ये आश्रव कैसे हैं? दुख रूप है। क्रोधादि ये कैसे हैं? दुख रूप। ये कैसे हैं? जड़, है ना। ये कैसे हैं? अशुचि, है ना। ये ऐसे मलिन भाव है। और भगवान आत्मा कैसा? इससे विपरीत। जैसे कंजी है ना, कंजी जो जल में शैवाल की भांति कहा, वो तो जल में जो शैवाल है वो मल या मेल है, वो जल के स्वभाव से विपरीत है। क्या उसकी स्पर्शता, उसकी अनुभवता दुख देती है, शीतलता नहीं देती है। क्या नहीं देती है? कंजी का सेवन करने से क्या होगा? कड़वास आएगी कि तृप्ति होगी? तो कंजी से जल का स्वाद अलग है कि एक है? अलग है। जल कैसा है कि शीतल कैसा है? जल का स्वाद कैसा है कि मिष्ट है? वो तो मिष्ट स्वाद है, शीतल स्वाद है। तो दोनों को अलग अलग जानकर इन दोनों के बीच की एकता बुद्धि को त्यागे और निर्मल जल का अनुभव करे तो कहते हैं कि आश्रव से निवृत्त हो गया। यानी मल से क्या हो गया? निवृत्त हो गया। जैसे कहते क्रोधादिक, रागादिक, पुण्य पाप, अच्छे बुरे, ये भाव और ये भगवान आत्मा चैतन्य का परिणाम, ये जानने का परिणाम, ये भाव से भिन्न है। इस भाव की अनुभूति दुख रूप है और चैतन्य आत्मा की अनुभूति सुख रूप है। ये भाव की अनुभूति, ये भाव जड़ है और चैतन्य आत्मा चेतन है। ये भाव मलिन है और चैतन्य आत्मा पवित्र है। क्या है? ये पवित्र है। तो इन दोनों के बीच में जो एकता बुद्धि की कर रखी है ना, तो वो बुद्धि टूट जाना चाहिए। बस सीधी सी बात ही। और जब वो आश्रव ही नहीं रहा तो बंद कैसे होगा? क्या आश्रव समझ में आ गया? अब आश्रव नहीं तो बंद कैसे? जब आएगा ही नहीं परिणाम तो बंद कैसे होगा? बोलो। नहीं होगा। अब देखो कितना भेद ज्ञान आप करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है। कितनी समझ में आ रही, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। इसको समझने में गंभीरता, विषय ही इतना गंभीर है। अनादि से ये बात नहीं समझ पाए हम, अनंत काल व्यतीत कर दिए, शरीर आत्मा की भिन्नता को भी नहीं समझ पाए, और कदाचित समझ ली तो राग आत्मा की भिन्नता को नहीं समझ पाए हैं। धीरे से समझो। ये होने वाले भाव से जानने वाला भाव
भिन्न है कि एक है? अभी तक तो हमें एक ही लग रहा है कि ये एक ही है। आचार्य कह रहे हैं कि ये अलग अलग है। अभी हमने दोनों में एकत्वता स्थापित की, अब भेद ज्ञान किया कि ये दोनों लक्षण से जाना कि ये अलग है, ये अलग है। जब लक्षण से अलग जान लिया तो अब दोनों के बीच की एकता बुद्धि मिटना चाहिए कि बनी रहना चाहिए? कि मिटना चाहिए। और मिटे तो आश्रव से निवृत्त हो गया, और बनी रहे तो आश्रव में प्रवृत्ति है क्या? आत्मा और आश्रव का भेद जानने पर भी यदि आत्मा आश्रव से निवृत्त न हो तो वो ज्ञानी नहीं किंतु अज्ञानी है। शराब को बुरी कहने पर भी जो शराब पीना न छोड़े तो उसकी बुरी मानी कहाँ उसने? चलो बताओ क्या कहा? बात ही समझ में कि नहीं आई? किसी चीज को बुरा कहें इसका मतलब क्या? वो छूटना चाहिए ना, न छूटे तो फिर बुरा माना कहाँ तूने? खाली कहा ही तो है। या कहते आश्रव आत्मा भिन्न है, ऐसी भिन्नता होने पर भी आश्रव में ही प्रवृत्ति है, तो तूने आश्रव और आत्मा की भिन्नता को जाना कहाँ? ये कह रहे हैं त्रिवाणी माता। लोग व्यवहार में सब समझ लेते हैं या नहीं समझ पाते हैं। गऊ और कंकर भिन्न भिन्न हैं, आप और हमें पक्का विश्वास है। कितना? तो जब भी आटा पिसाने भेजते हैं तो कंकर निकाल के भेजते हैं कि कंकर रख के? तो वो हमारा विश्वास कैसा है? हैं? पक्का है ना? और हम कहें कि गेहूँ और कंकर अलग अलग हैं, और फिर भी कहें कि अरे भाई 10 किलो आटे में 500 ग्राम कंकर हैं, इतने हैं, तो अपना वजन कम हो जाएगा। क्यों नहीं? यही पिसा लो। क्या पिसा लो? कंकर। तो फिर तो तेरा वो भेद ज्ञान सच्चा है कि झूठा है? तो झूठा है। और वो कंकर मिला हुआ पिसा हुआ आटा खाएगा तो ओरिजिनल आटे का स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं आएगा। अज्ञानियों को स्वाद नहीं आता। ज्ञानियों को तो 1 मिनट में स्वाद पकड़ में आता है। ये राग और ये ज्ञान, ये 2 चीजें हैं। अगर हमें भेद ज्ञान हुआ तो इससे निवृत्त लेना चाहिए। राग की एकता बुद्धि नहीं, राग की कर्ता बुद्धि नहीं, राग का स्वामीपना नहीं, राग का भोक्तापना नहीं। मैं तो एक गायक, मैं तो एक गायक, मैं तो एक गायक। ज्ञान की अनुभूति ही होते ही कहते हैं कि राग से क्या हो गई? निवृत्ति। निवृत्ति यानी राग और आत्मा एक ऐसी मान्यता से क्या हो गई? निवृत्ति। एकत्र विभक्त आत्मा को दिखाने का ऊपर में आचार्य ने प्रण किया था। काय का? कि मैं उस आत्मा को बताऊंगा जो स्व से एकत्व है और पर से विभक्त है? कौन सी गाथा हम कहा? 5वीं गाथा में शिष्य ने प्रश्न किया, उसका जवाब दिया और कहा कि दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से, दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहण स्खल ना बने। वो एकत्र विभक्त आत्मा जो पर से भिन्न और स्व से अभिन्न है, राग से भिन्न है और ज्ञान से अभिन्न है। उसी राग को यहाँ कहा कि राग कैसा है? जड़, असूची, दुख का कारण। जड़ किसे बताया? राग को। राग को जड़ कहा, विपरीत स्वभावी कहा। क्यों कहा? कैसे कहा राग के राग जड़ है?
जड़ है। जैसे पुद्गल कुछ नहीं जानता, ऐसे राग भी कुछ नहीं जानता, क्रोधादिक भी नहीं जानते, रागादिक भी नहीं जानते। जानने वाला तो ज्ञान है, इसलिए जड़ है ना। अपेक्षा से सब बात समझना ही बात। राग तो जड़ है, किसी ने प्रश्न कर दिया राग जड़ क्यों, पुद्गल जैसा राग जड़ है? तो कहा हाँ भैया अरे पुद्गल तो रूपी है, राग अरूपी है। क्या है? पुद्गल क्या है? रूपी है। राग क्या है? अरूपी है। अरूपी होने पर भी उस राग में जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए जड़ है। कैसे? देखो 5 द्रव्य है ना, जीव द्रव्य को छोड़कर, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य है अरूपी और पुद्गल है रूपी। वो पुद्गल इंद्रियों से पकड़ में आता है और धर्म, अधर्म, आकाश, काल पकड़ में नहीं आते हैं, पर वो अरूपी होते हुए भी उसमें जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए वे भी जड़ हैं। क्या है? वो भी जड़ ही है। कौन? पुद्गल दिखता है लेकिन फिर भी उसमें जानने की शक्ति नहीं है, इसलिए वह तो जड़ है ही। लेकिन ये 4 द्रव्य जानने वाले न होने पर भी, अरूपी होने पर भी जड़ ही है। ऐसे पुद्गल तो स्थूल रूपी पदार्थ है और राग है अरूपी। बोलो है कौन सी इंद्री से राग पकड़ में आता है? ज्ञान ही जान सकता है बस। हाँ वही, इसके कार्य के अलावा कौन जान सकता है राग? राग को कौन जान सकता है? ज्ञान ही जान सकता है। ज्ञान ना हो तो राग को कौन पकड़ ले? कोई नहीं पकड़ सकता है। भाव इंद्रिय है ना, ज्ञान की पर्याय। हाँ, जानने वाली पर्याय भाव इंद्रिय। ये 5 इंद्रिया द्रव्य इंद्रिया और जानने वाली पर्याय वो भाव इंद्रिय है। तो वो पर्याय वो जानती है ना? मन जैसे ये मन, ये राग और द्वेष को पर वो ज्ञान ही जानता है। ज्ञान जानने वाला ज्ञान, मन इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्रदत्त होता है ना, वो ज्ञान जानता है। किसी के अंदर दूसरे आत्मा के चैतन्य स्वभाव में ज्ञान शक्ति के अलावा किसी में जानने की शक्ति नहीं है। देखने और जानने की शक्ति जो है ना, वो आत्म वस्तु में ही है, आत्म वस्तु में ही है। ये जान रहा है। ये जड़ है और कहीं कहीं निमित्त रूप से इसे पुद्गल का परिणाम भी कह दिया। किसको? राग देश को, है ना। वो निमित्त रूप से कर्म के उदय में होने वाला भाव, परलक्षी भाव पुद्गल का है। लेकिन जैसे पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है, ऐसे इसके अंदर स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। क्या नहीं है? हमें जो जड़ कहा, इसका मतलब इतना समझना कि ये जानता नहीं है। ये जानता नहीं है, राग नहीं जानता। अब ये समझाने वाला भाव नहीं जान रहा है कि मैं समझा रहा हूँ इसको। जानने वाला तो ज्ञान है। सुनने वाला भाव जो जान रहा है ना, सुनने का भाव अलग और जानने वाला अलग। वो भाव नहीं जानता कि मैं सुन रहा हूँ, सुनने वाला तो वो ज्ञान है, जानने वाला वो तो ज्ञान है। अब इन दोनों के बीच में एकता बुद्धि है। क्या कहते? एकता बुद्धि का परित्याग करना। क्या गजब की बात। निवृत्त हो वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान। देखो अब आपके हमारे सारे प्रश्नों का समाधान करते हुए यहाँ कोई प्रश्न करे कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात और अनंतानुबंधी प्रकृति का तो आश्रव नहीं होता, किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रव होकर बंद होता है।
इसलिए उसे ज्ञानी कहना या अज्ञानी। उपयोग को सूक्ष्म करके प्रश्न का समझो इस बात को। क्या कहा? प्रश्न पूरा समझ में आ जाओ। क्या कहा? यहाँ यह प्रश्न किया कि अविरत सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी प्रकृति का तो आश्रय नहीं होता। अब ऐसा भेद ज्ञान करके यानी धर्मात्मा पुरुष, समदृष्टि पुरुष सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय का अभाव कर दिया। काय का? किंतु अन्य प्रकृतियों का तो आश्रय होकर बंद होता है। किंतु अन्य प्रकृति अविरत सम्यक दृष्टि को काय का बंद नहीं होता? मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का। बाकी का तो हो रहा है। अभी उसे प्रमाद का, कषाय का, योग का है, अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय है। अप्रत्याख्यान का अनंतानुबंधी जाने से एक चोकड़ी का अभाव हो गया है। अभी न तो देश विरत आया, न सकल विरत आया, न ऊपर है, तो उतना तो बंद होता है। फिर उसे ज्ञानी कहना कि अज्ञानी कहना, ये प्रश्न उत्पन्न किया। अभी अपन ने प्रारंभ में ये सब डिटेलता कर दी कि आश्रव तो अरहंत दशा में भी होता है। कहाँ होता है? आश्रव तो मुनिराज दशा में भी होता है। आश्रव तो एक देश व्रती श्रावक को भी होता है। तो फिर उन्हें ज्ञानी कहना कि अज्ञानी कहना? आपने तो कहा कि भाई भेद ज्ञान हो तो आश्रव से निवृत्त होना चाहिए। निवृत्त हो तो ज्ञानी और निवृत्त न हो तो अज्ञानी है। तो उन्हें फिर ज्ञानी कहें कि अज्ञानी कहें? अविरत सम्यक दृष्टि जीव को अन्य आश्रय होता है, तो फिर अविरत सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहना कि अज्ञानी कहना? ऐसा ही प्रश्न किया। तो उसका समाधान करते हैं। इसलिए उसे ज्ञानी कहना है। उसका समाधान सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है। पवित्र देशना भगवंतों की क्या कहा? बहुत जोर लगा के कहा है इस बात में। सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, भी नहीं कहा। सम्यक दृष्टि भी ज्ञानी है। तो मतलब क्या सम्यक दृष्टि अज्ञानी भी है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? दृष्टि की अपेक्षा सम्यक दृष्टि जीव क्या है? ज्ञानी ही है। क्या? क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रय से निवृत्त हुआ है। सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में एक भी आश्रय में आत्मपने की कल्पना नहीं है। एक भी आश्रय में प्रवत होने का भाव नहीं है। वो तो आज सद्पूर्ण आश्रय से निवृत्त हो जाए तो आज ही हो जाए, समझ में? लेकिन अभी उसका पावर नहीं है। तो फिर जितने आश्रय हैं उन्हें सुखरूप नहीं जानता, उन्हें अपना स्वभाव नहीं जानता, सुख का कारण नहीं समझता, उनमें चेतनता का भ्रम नहीं करता। ये उसका भेद क्या है? ये भी आश्रय तो है? यानी तो है। हाँ, और उसको आश्रय तो फिर भी है। तो का ना कर रहे हैं? अभी क्या कहा? जब अरहंत को आश्रय है, मुनिराज भगवंत को आश्रय है, व्रती श्रावक को आश्रय है, तो अव्रती कहाँ से आश्रय? पर उसके अभिप्राय में आश्रय नहीं है। वो करने योग्य नहीं समझता आश्रय को। आप और हम क्या करने योग्य समझते हैं? हम राग में सुख की कल्पना करके राग करते हैं। वो उसके विपरीत स्वभाव को जानते हुए, मलिन स्वभाव को जानते हुए दुख का कारण जानता है। समझ पड़ती है।
अब करंट को करंट जान लिया, अग्नि को अग्नि जान लिया, और फिर भी मजबूरी से करंट के पास जाना पड़ेगा, तो सावधानी रख के जाएगा कि असावधानी पूर्वक जाएगा? क्या बात समझ में आ रही है ना? इलेक्ट्रिकल ऑफिस में जो है ना, ये जितने लाइन मैन हैं, ये दिन रात बड़ी बड़ी लाइनें सुधारते हैं, और ऐसी लाइन रहती है कि अगर आप उसके निकटता से थोड़े से निकट निकलो तो आपको खींच ले करंट से, लेकिन वो इतने सावधान, और हाथ तो सब पेन कर हाथ लगाते हैं जिससे उनका मूल रूप में घात न हो। हमें कुछ पता नहीं, दो तार थे, वो उनको देखा जोड़ते जोड़ते, हाथ में ग्लोव्स पहनते हुए, हमने कहा लाओ ये काम तो हम ही कर देते हैं, 2 तार को दोनों चालू में कर दिए तो वहीं प्राण निकल गए हमारे वहीं के वहीं। क्यों है? सम्यक्त के ग्लोव्स पहन लिए ज्ञानी ने, तो मिथ्या तो अनंत अनुबंधी का बंध अब उन्हें नहीं होता। इनका हम अज्ञानी है, निरंतर बंध से बंधित होते हैं। जबकि बात कह दी आचार्य भगवंत ने, देखो कितना, इसलिए तो कहा कि समय सार महान ग्रंथादिराज कुंद कुंद आचार्य भगवंत की अद्भुत कृति, टीकाकार अमृतचंद्र आचार्य देव है, भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा आदि ऐसे, राजमल जी पांडे जैसे महान ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने इसका बार बार अभ्यास करके इतने पवित्र, और गुरुदेव श्री ने इसके ऊपर प्रवचन करके जगत को माला माल कर दिया। हाँ, समझ में आए कि ओह क्या गजब की बात है। हम तो सबको कल कहा था पढ़ रहे कि हाथी जैसे हो रहे, मिला जुला कर सब चीज़ का भक्षण कर लेते हैं और अलग अलग स्वाद नहीं जानते। ऐसा शरीर की क्रिया, आश्रव भाव, जीव की क्रिया, सबको मिला जुला कर भक्षण कर लेते, जानते ही नहीं कि जड़ की क्रिया क्या, आश्रव की क्रिया क्या, जीव की क्रिया क्या, सबको एक में एक मिलाकर भक्षण करते चले जाते। अभी जनवाणी के निकट आए तो ऐसा भेद ज्ञान, और भेद ज्ञान करेंगे तो फिर आश्रव से निवृत्त होंगे कि प्रवृत्त होंगे, कि निवृत्त होना चाहिए, और निवृत्त नहीं हुए तो ये भेद ज्ञान भी अज्ञान ही जाएगा, ज्ञान नहीं कहलाएगा। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही है, क्योंकि वह अभिप्राय पूर्वक के आश्रव से निवृत्त हुआ है। उसके प्रकृतियों का जो आश्रव तथा बंध होता है वह अभिप्राय पूर्वक नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद परद्रव्य के स्वामित्व का अभाव है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि होने के बाद क्या होता है? परद्रव्य के स्वामित्व। परद्रव्य की निकटता में अभी किसी व्यक्ति को मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया तो क्या देह में छूट जाएगी क्या? क्यों? देह तो रहेगी ना उसकी। मुनि बन गए, मुनि बनने पर भी देह तो है ना, पर उस देह का स्वामित्व बना मिट गया, वो देह में एकत्व बना मिट गया, तो देह की क्रिया का कर्तव्य भाव मिट गया, देह का वेदनता का भाव मिट गया। अब क्या भाव प्रकट हो गया? ज्ञायक 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 भाव। समझ में आई कि नहीं बात? एक अद्भुत किराए के मकान में रह रहा है व्यक्ति, रह रहा है, अपना कह रहा है, अपना कह रहा है। क्यों? उसमें कोई चीज़ की जरूरत तो हो रही है तो लगा भी रहा है, झाड़ू भी निकाल रहा है, घर की सफाई भी कर रहा है, लेकिन कौन से क्षण उसको ऐसा लग रहा है कि ये मकान का मालिक मैं हूँ? क्यों है? श्रद्धा तो हो गई ना। नहीं, कभी ना कभी तो लगता होगा कि इसमें, और जिसको किराए का मकान होते हुए मालिक बनता है उसके परिणाम बहुत दुष्टता के हैं। कैसे हैं? हाँ, यानी तेरी नियत में खोट है। ऐसे पर जानकर भी अगर इन देहादिक के हम स्वामी बने तो आचार्य कहते हैं तेरी परिणाम में बहुत खोट है। अर्थात खोट मतलब तू मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है तू। क्या
स्वप्न में भी अपने सम्यक वाली दिशा। इसलिए जब तक उसको चारित्र मोह का उदय है तब तक उसके उदयानुसार जो आश्रव बंध होता है उसका स्वामित्व उसको नहीं है। कितना कि जब तक चारित्र मोह का उदय। अब कब तक है चारित्र मोह का उदय? जब तक समय की कोई मर्यादा नहीं। सम्यक दृष्टि को 15 भव भी संसार में लग सकते हैं मोक्ष जाने के लिए। और 15 भव में ऐसा नहीं कि 10-20 साल में 15 भव हो जाए है। सागरों की आयु है। आदिनाथ भगवान का जीव देखो 8 भव से चले आ रहे हैं और कितनी बार स्वर्ग गए हैं। और 33 फिर आखिरी भव में 33 सागर की आयु तो सर्वार्थ सिद्धि की भोग के आए। और 84 लाख पूर्वांग 83 लाख पूर्वांग तक गृहस्थ जीवन में रहे तो तब तक चारित्र मोह का उदय था। कितना? इतना लंबा समय चले आ रहे सम्यक दर्शन होने के बाद भी इतना। तो मिथ्या दृष्टि के भव कितने हो सकते हैं सोचो आप। वो तो अनंत गिनती में आते हैं। तो जब तक सम्यक चला जब तक कोई गिनती का काम नहीं। इसलिए ये नहीं कहा कि इतने समय, जब तक। जैसे ऊपर में प्रश्न किया था ना कि आत्मा कब तक अज्ञानी रहेगा, अप्रतिबुद्ध रहेगा, कि जब तक शरीर और आत्मा को एक मानता रहेगा, कर्म नो कर्म को एक मानता रहेगा, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे पूर्व में थे, मैं इनका पूर्व में था, ये मेरे भविष्य में होंगे, मैं इनका भविष्य में होऊंगा, ऐसी मान्यता जब तक रहेगी तब तक अज्ञानी रहेगा। और जिस क्षण ये मान्यता मिट गई उसी समय क्या हो गया? ज्ञानी हो गया। तो कब तक संसार में रहेगा? कि जब तक चारित्र मोह के उदय के अनुसार प्रवृत्ति करता रहेगा। और जहां निवृत्ति हुई कि वहां क्या होगा? कि फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या? इसलिए अभिप्राय में तो वह आश्रव बंध से सर्वथा निवृत्त होना ही चाहता है, इसलिए वह ज्ञानी ही है। समझदार पुरुष कर्जा ले और ना समझ पुरुष कर्जा ले, दोनों में कितना अंतर है बताओ। समझदार कर्जा लेगा तो निरंतर देने की भावना से लेगा और चुका रहा है, यद्यपि चुका रहा है अपनी शक्ति के अनुसार। कितना? लेकिन अभिप्राय में तो क्या है कि आज शक्ति हो तो आज ही सब दे दो। क्या क्या अभिप्राय है उसका? चुका रहा है वो शक्ति के अनुसार। कितना? बैंक से लोन लिया, बैंक ने किस्त बांध दी व्यापार के अंदर, भाई आपको 1 लाख रुपए महीना जमा कराना है या 1 लाख रुपए साल जमा कराना है। और व्यापार कर रहा है, वो लाख रुपए महीने जमा करा रहा है। कितना? कमाई के अनुसार। पर उसका अभिप्राय क्या कि आज अगर मेरी पूरी कमाई हो जाए तो मैं कल ही बैंक का कर्जा चुका दूँ। क्या चुका दूँ? और मूर्ख क्या सोचता है? अज्ञानी क्या सोचता है? पहले तो सोचता है कि चुकाओ नहीं, माफ हो जाए तो ये अच्छा है। क्या समझे? कई किसानों ने इसलिए जान करता कर्जा ले लिया बैंक से और बड़ा के। यहाँ अगर 10 लाख की लिमिट है तो कहीं से 20 लाख की लिमिट बनवा ली, कहीं से ऐसा। क्यों? कि उनको लगा कि कोई ना कोई सरकार आएगी और माफ़ कर देगी, तो वो न चाहते हुए भी कर्जा ले लिया और वो पैसे क्या हो गए? अड़ंग बड़ंग में खर्च करके ख़त्म हो गए। अब कर्जा तो उसे देना है। क्या? अब इसी आस में बैठे सोच रहे हैं कि कब आएगा कोई ऐसा कि हमारा कर्जा माफ कर देगा। है? और लौकिकता में तो कदाचित ऐसा हो भी जाए। क्या समझे? लेकिन पारमार्थिक में ऐसा कभी नहीं होता कि हम आश्रव में एकता बुद्धि रखें, आश्रव को अपना माने
और आश्रव से निवृत्त हो जाए। लौकिकता में तो हो जाए कभी, राजा महाराजा प्रसन्न हो जाए और कहते कि चलो सारे, और अभी तो यूं भी घोषणा करे ही जा रहे हैं लोग, मेरा राज्य आएगा तो ये किसानों का कर्जा माफ, मेरा आएगा तो ये माफ, मेरा आएगा तो ये कर देंगे, इतने यूनिट फ्री दे देंगे, इतने को नौकरी दे देंगे, चाहे जो 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 लगाएगा। इसलिए आश्रव से निवृत्त हो तो भेद ज्ञान सच्चा कहलाता। पहले तो एक बात बिल्कुल धारणा ज्ञान में बना रखना कि सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी ही होते हैं। क्या होते हैं? सम्यक दृष्टि ज्ञानी है तो इसके ऊपर के तो सब ज्ञानी है ही। कौन? और सम्यक दृष्टि उसे ही कहा गया है जो आश्रव आत्मा के विशेष अंतर को जानता है, जान करके रागादिक स्वयं अपनत्व एकत्व स्वामित्व मिटा लेता है, तो वह सम्यक दृष्टि होता है। इसको कहते हैं मोह अंधकार विनाशनाय दीपम निर्वामते स्वाहा। कौन सा? देखो, अष्टक से हम भगवान की पूजा करते हैं और आठों में हमारा अभिप्राय एक ही रहता है। जल चढ़ाएं तो भी हम यही कहते हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय। और जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा तो क्या मिलेगा? मोक्ष। दूसरा कहते हैं संसार ताप विनाशनाय। संसार के जितने भी आताप है, जितने भी दुख है, जितनी भी पीड़ा है, उन सब नष्ट हो जाए। तो सब नष्ट हो जाएगी तो कहाँ होगी? कि मोक्ष। क्या? फिर तीसरा कहते हैं अक्षत पद की प्राप्ति। ऐसा पद मिले कि जिसमें बार बार चेंज पना ना हो, अखंडता से। तो ऐसी अवस्था कौन सी है? कि सिद्ध अवस्था ही है। चौथा कहते हैं काम बाण विनाशनाय, कि काम के विनाश, काम के भाव का विनाश होना चाहिए। तो ये कहाँ होता है? कि ये अरहंत और सिद्ध दशा में ही होता है? पांचवा कहते हैं क्षुधारो विनाशनाय। भूख कहाँ मिटती है? अरहंत और सिद्ध दशा में ही भूख मिटती है। कहाँ है? फिर कहते हैं मोह अंधकार विनाशनाय। ये मिथ्यात्व कषाय, इनके परिणाम क्या? अंधकार है इनका। तो पूर्ण मोह अंधकार कहाँ विनाश होता? अरहंत दशा में ही होता है। फिर कहते हैं आठ कर्म विनाशनाय, अष्ट कर्म विनाशनाय। आठ कर्म का विनाश किसको होता है? सिद्ध भगवान को ही होता है। फिर कहते हैं मोक्ष फल प्राप्त आए। तो मोक्ष की प्राप्ति किनको हुई? कि सिद्ध को ही हुई। और फिर कहते हैं अनर्घ पद। ये जगत के जितने पद है ये सब अनर्घ नहीं है, और वो पद जो है अनर्घ। मैं कहने का जो अभिप्राय बता रहा हूँ वो समझो। ये तो मैंने इतनी चर्चा सुना दी। इन सब में एक चीज की अगर प्राप्ति हो तो सातों चीज की उपलब्धि हो जाती है। बताओ वो कौन सी चीज? कि जिससे एक चीज की प्राप्ति होने से, एक चीज के नाश होने से सब नाश हो जाते हैं। मोह अंधकार विनाशनाय। अगर मोह नाश नहीं हो तो जन्म जरा मृत्यु किसी की मिटने वाली नहीं। मोह नाश नहीं हो तो संसार के दुख मिटने वाले नहीं। मोह का अगर नाश ना हो तो अक्षत पद की प्राप्ति होने वाली नहीं। मोह का नाश ना हो तो काम नष्ट होने वाला नहीं। मोह नाश ना हो तो क्षुधा मिटने वाली नहीं। मोह नाश ना हो तो आठ कर्म नष्ट होने वाले नहीं। मोह नाश ना हो तो मोक्ष मिलने वाला नहीं। मोह नाश ना हो तो अनर्घ पद मिलने वाला नहीं। और ये मोह का नाश करना, पहले दर्शन मोह मिथ्या, उसके लिए गाथा है। हमारा कैसे मिथ्यात्व मिटे? हे भगवंत, कैसे हमारे अंदर भेद ज्ञान की उत्पत्ति हो? बार बार सोचो, इस बात पे विचार करो।
शरीर आत्मा की भिन्नता, एकत्व का परित्याग। ये दो द्रव्य हैं तो मुझे दो भासने चाहिए, एक नहीं भास, और एक भास रहा, यही मेरा मोह है, यही मिथ्यात्व। जैसे राग और आत्मा दो पदार्थ हैं, अब हमें एक पदार्थ दिख रहा है, यही हमारा मोह है। तो इस प्रकार ये अलौकिक बात यहाँ कही है, आगे और भी प्रकरण चलेगा। विषय कठिन होने पर भी समझने लायक है, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। हाँ, और हमें बार बार इसकी शोध करना चाहिए कि हम खाली बैठे क्या करें, कि ये विचार करो कि आज के प्रवचन में क्या आया है। जब क्रोधादिक से रागादिक से उपयोग भिन्न है तो मुझे एक लग रहा है कि अलग अलग लग रहा है, और मेरा इनमें स्वामित्वपना है कि स्वामीपना नहीं है, ये मुझे सुखरूप लग रहे हैं कि दुखरूप भाषित हो रहे हैं, इनसे मेरे छूटने का अभिप्राय है कि इनको बनाए रखने का अभिप्राय है। ये सब बातों का हम विचार करेंगे तो हमारे परिणामों में निर्मलता है बिना रहेगी नहीं। आप और हम सभी ऐसे पवित्र जिनेंद्र भगवान की निकटता में ये सज्जनवाणी का बोध हमें प्राप्त हो और हमारा मिथ्या भाव विलय हो, यही सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी जावणी के ज्ञान से